तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। मैं हूं हर्षित। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एफडी अकाउंट के बारे में, जिसको हम लोग सावधि खाता भी बोलते हैं। तो दोस्तों जो हमारे छोटे निवेशक हैं, जो अपनी कमाई से एक छोटा सा हिस्सा निवेश करना चाहते हैं ऐसी जगह पर जहां पर उनको बिल्कुल भी रिस्क ना हो, साथ ही साथ उसको कुछ बेनिफिट्स भी हों उन लोगों को, या कह सकते हैं आप जहां पर उनको बिना रिस्क के फ़ायदे हों, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये खास तौर से हमारे छोटे निवेशकों के लिए जो एक छोटा सा अमाउंट निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एफडी अकाउंट के बारे में कि एफडी अकाउंट आप कैसे ओपन करा सकते हैं, इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, आप इसको कहाँ कहाँ पर ओपन करा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं एफडी अकाउंट के बारे में, यानी कि सावधि खाता। एक ऐसा अकाउंट जिसमें आप अपना एक अमाउंट जमा कर सकते हैं और बिना रिस्क के आप उसमें ब्याज भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है कि आप ये एफडी अकाउंट कहाँ पर ओपन करा सकते हैं। तो भारत के अंदर कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें आप एफडी अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। जिसमें सबसे बड़ा रहता है पोस्ट ऑफिस, यानी कि हमारा डाकघर। आप उसमें भी अपना एफडी अकाउंट ओपन करा सकते हैं। साथ ही साथ सारी गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक्स भी आपको एफडी अकाउंट की सुविधा प्रोवाइड कराती हैं। साथ ही साथ कुछ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस भी रहते हैं जो आपको फाइनेंशियल सर्विस यानी कि वित्तीय सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं। आप उनमें भी अपने एफडी अकाउंट को खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों एफडी अकाउंट में अगर हम लोग अमाउंट की बात करते हैं, जो न्यूनतम राशि होती है उसकी बात करते हैं, तो हम लोग 1000, 2000, 5000 रुपये से भी इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए भी एफडी अकाउंट में फ़िक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि एफडी अकाउंट में जो टाइम रहता है, जो समय रहता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है ब्याज की दरों को लेकर। तो दोस्तों आप इसमें मिनिमम 7 दिन के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल के लिए अपने अमाउंट को फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात ये आती है कि कोई भी इंसान एफडी अकाउंट पे पैसा क्यों रखेगा। वो अपनी कमाई का एक हिस्सा घर पर भी रख सकता है जो उसको ज़रूरत के समय पे काम आए, तो ऐसे भी पैसा जोड़ सकता है। तो यहाँ पर रखने का उसका क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जिस ऑर्गेनाइजेशन पे, जिस किसी भी बैंक पे आप एफडी अकाउंट को खुलवाते हैं, वो आपको ब्याज प्रोवाइड कराती है, यानी कि इंटरेस्ट प्रोवाइड कराती है। तो ये कस्टमर का फ़ायदा रहता है एफडी अकाउंट में पैसे रखने का। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपने अपना एक एफडी अकाउंट खुलवाया है 50,000 रुपये का, जिसमें आपको 4% का ब्याज बैंक सालाना दे रही होती है। तो जब 4% ब्याज के हिसाब से आप उसको कैलकुलेट करते हैं तो 1 साल बाद जो आपका अमाउंट है वो 52,000 रुपये हो जाता है। और आप इस एफडी को चाहें तो उस समय पे अपना अमाउंट ले भी सकते हैं, आप चाहें तो इसको एक बार फिर से स्टार्ट करा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसको फिर से स्टार्ट कराते हैं तो अब आपका जो ब्याज है वो 52,000 रुपये पे 4% के हिसाब से आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, इससे मेरा मतलब ये था कि एक अवधि, आपकी जो समय अवधि होती है एफडी अकाउंट की, वो ख़त्म होने के बाद भी आप उसको रिन्यू करा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है कि हमको एफडी अकाउंट खुलवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी होने चाहिए, क्या एक आम इंसान भी एफडी अकाउंट खुलवा सकता है। तो दोस्तों पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास भारत की नेशनैलिटी होनी चाहिए, यानी कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। साथ ही साथ आपकी जो उम्र है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपकी फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए किसी भी एफडी अकाउंट को खुलवाने के लिए। अब बात आती है कि आप इस एफडी अकाउंट को कैसे खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका किसी भी बैंक पे एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट है तो आप एक फॉर्म भरकर या ऑनलाइन माध्यम से भी उस सेविंग्स अकाउंट पे भी अपना एक एफडी अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपको केवल उसमें बैंक में एक धनराशि फिक्स करनी होती है कि आप कितनी धनराशि का एफडी अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास किसी बैंक में सेविंग्स अकाउंट नहीं है या उस बैंक में सेविंग्स अकाउंट नहीं है तो आप उसमें एफडी अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। ऐसे केस में आपको बैंक जाना होगा, आपको एफडी अकाउंट का एक फॉर्म भरना रहता है जिसके लिए आपके पास केवाईसी डॉक्यूमेंट्स
होने ज़रूरी होते हैं, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटोग्राफ, उससे भी आप अपना एफडी अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको एफडी अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी क्लियर हो गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे की बैंकिंग रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जो कि होगी आरडी अकाउंट के बारे में। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।